खबर पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से है, जहां सील हुए 3 नर्सिंग होम का फिर से खुलना लोगों के बीच तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में समाज सेवी संजय श्रीवास्तव ने नर्सिंग होम के एक बार फिर से संचालन की जानकारी पूर्व में आरटीआई के माध्यम से सिविल सर्जन और एसडीओ से मांगी थी। इस संबंध में सूचना प्राप्त कर मुख्यमंत्री को ईमेल से शिकायत की गई। संजय श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मामले में बेतिया एसपी को जांच करने के निर्देश मिले हैं, जिसकी जानकारी उन्हें मेल से प्राप्त हुई है। इस मामले में समाज से जुड़े लोगों के साथ राजनीति से जुड़े लोगों ने भी पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। विगत दिनों तीन नर्सिंग होम को एक अनुमंडल पदाधिकारी आईएएस पदाधिकारी के देखरेख में सील किया गया और फिर न जाने किनके आदेश पर उस सील को तोड़कर फिर उसमें अवैध काम नर्सिंग होम का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन महोदय हो चाहे अनुमंडल के जो सक्षम पदाधिकारी है अस्पताल के, उनकी मिलीभगत से ये हो रही है और मैं चाहूँगा कि इस पर अविलंब रोक लगे। तत्कालीन एसडीएम साहिला हीर मैडम के अति में 3 नर्सिंग होम सील किया गया था, जिसमें चौहान नर्सिंग होम, इमरजेंसी हॉस्पिटल और गुरु हॉस्पिटल 3 अवैध नर्सिंग होम छापामारी करके सील किया गया था। लेकिन पुनः इन संचालकों द्वारा अपने ही हाथों सील तोड़ दिया गया। इसमें किसकी आदेश है, कैसे टूटा, इसमें कोई पता नहीं था। इसलिए हम लोग बैठक करके ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी वर्तमान को देने आए। बहुत गलत सलत हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है हर चीज़ मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है। यहाँ सभी अपने अपने कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए इस पर आंदोलन को हम लोग और आगे भी ले जाएंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया, इस आंदोलन को हम लोग और आगे भी ले। निवर्तमान एसडीओ साहिला हीर के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और क्लिनिक को सील किया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही सील को गैर कानूनी ढंग से तोड़ बेखौफ नर्सिंग होम का संचालन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि तमाम विभाग के शहर में मौजूद रहे कैसे बंद नर्सिंग होम को शहर में चलाया जा रहा है। इन मामलों में जब हमारे संवाददाता सोहन प्रसाद ने गुरु हेल्थ केयर और इमरजेंसी अस्पताल के संचालक से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। टाइम एट बिहार के बेतिया से सोहन प्रसाद की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से है, जहां सील हुए 3 नर्सिंग होम का फिर से खुलना लोगों के बीच तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में समाज सेवी संजय श्रीवास्तव ने नर्सिंग होम के एक बार फिर से संचालन की जानकारी पूर्व में आरटीआई के माध्यम से सिविल सर्जन और एसडीओ से मांगी थी। इस संबंध में सूचना प्राप्त कर मुख्यमंत्री को ईमेल से शिकायत की गई। संजय श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मामले में बेतिया एसपी को जांच करने के निर्देश मिले हैं, जिसकी जानकारी उन्हें मेल से प्राप्त हुई है। इस मामले में समाज से जुड़े लोगों के साथ राजनीति से जुड़े लोगों ने भी पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। विगत दिनों तीन नर्सिंग होम को एक अनुमंडल पदाधिकारी आईएएस पदाधिकारी के देखरेख में सील किया गया और फिर न जाने किनके आदेश पर उस सील को तोड़कर फिर उसमें अवैध काम नर्सिंग होम का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन महोदय हो चाहे अनुमंडल के जो सक्षम पदाधिकारी है अस्पताल के, उनकी मिलीभगत से ये हो रही है और मैं चाहूँगा कि इस पर अविलंब रोक लगे। तत्कालीन एसडीएम साहिला हीर मैडम के अति में 3 नर्सिंग होम सील किया गया था, जिसमें चौहान नर्सिंग होम, इमरजेंसी हॉस्पिटल और गुरु हॉस्पिटल 3 अवैध नर्सिंग होम छापामारी करके सील किया गया था। लेकिन पुनः इन संचालकों द्वारा अपने ही हाथों सील तोड़ दिया गया। इसमें किसकी आदेश है, कैसे टूटा, इसमें कोई पता नहीं था। इसलिए हम लोग बैठक करके ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी वर्तमान को देने आए। बहुत गलत सलत हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है हर चीज़ मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है। यहाँ सभी अपने अपने कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए इस पर आंदोलन को हम लोग और आगे भी ले जाएंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया, इस आंदोलन को हम लोग और आगे भी ले। निवर्तमान एसडीओ साहिला हीर के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और क्लिनिक को सील किया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही सील को गैर कानूनी ढंग से तोड़ बेखौफ नर्सिंग होम का संचालन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि तमाम विभाग के शहर में मौजूद रहे कैसे बंद नर्सिंग होम को शहर में चलाया जा रहा है। इन मामलों में जब हमारे संवाददाता सोहन प्रसाद ने गुरु हेल्थ केयर और इमरजेंसी अस्पताल के संचालक से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। टाइम एट बिहार के बेतिया से सोहन प्रसाद की रिपोर्ट।